सबसे बड़ा सवाल ये कि जो अभी आपने को ओपन कमेंट्री में भी मेंशन किया, अब यहाँ से क्या करना चाहिए, फेड रेट कट से पहले क्या स्थिति है, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट, क्या वॉच करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए श्रेया, इसमें अब कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए कि अब ये जो मार्केट है ना, अब ये बेयर्स को पनिश कर रहा है। अगर आपने अपनी पोजीशन, बेरिश पोजीशन अब तक नहीं काटी तो ये मार्केट शायद आपको पोजीशन एकदम हाइस पे कटवाएगा। मार्केट आपको एक मौका और देगा अपनी शॉर्ट पोजीशन काटने का, मुझे लग रहा है। हो सकता है वो आपको आज सेकंड हाफ में या कल फर्स्ट आवर में मिल जाए, डिपेंडिंग ऑन वो जो फेड एक्शन है। बहुत लोगों ने ये रैली मिस की है, और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, जब आप रैली मिस करते हैं ना तो मार्केट फिर आपको फैंसी डिप नहीं देता है। बीच बीच में छोटी मोटी डिप आ जाती हैं, लेकिन फैंसी डिप में नहीं मिलती है मार्केट में। और ये बाजार का एक नियम है कि एक बार जब ट्रेंड आता है तो फिर वो ट्रेंड और तेज़ी का बनता जाता है। और अब मार्केट में रिस्क एक ही है, आज जो रात को फेड की बैठक होने वाली है। देखिए, अब हम फेड की बैठक में एक व्यू लेके चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट गिवन। रेट कट तो प्राइस में है, अब वो तो आप मान के चले, लेकिन रेट कट के अलावा क्या कमेंट्री, क्या कहेंगे पावल साहब? क्या ये थोड़ा सा एक ये भी दिखाएंगे कि नहीं, हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर था इसलिए हमने काटा, वैसे हम नहीं काटते रेट, क्या ये सब बात होगी? आई थिंक, लेकिन ये भी जो चीज़ है ना, सपोज करिए आज रात को ग्लोबल मार्केट गिर जाती है इसकी वजह से, वो फिर कल आपको एक मौका देगा री एंट्री करने का। भारतीय मार्केट का टेक्सचर बहुत क्लियर है यहाँ से। अब हम निफ्टी पर 26,000 की तरफ, बैंक निफ्टी पर 56,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। निफ्टी पर भी आप लॉन्ग रहें, और अगर फेड का आउटलुक पॉजिटिव रहा तो 25,500 कल ही आ सकता है। फेड की वजह से गिरावट आ गई तो 25,500 हो सकता है इस मंथ के एंड तक आए। 25,500 को तो आना है इस मार्केट में, अब जिस तरीके के टेक्सचर बन चुके हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी ने अब 56,000 का मूव ओपन किया है। देखिए, कहाँ हम 53,800 की बात कर रहे थे, कहाँ अब हम बात करते करते हम हंसी मजाक में 1600 पॉइंट की रैली हो चुकी है बैंक निफ्टी में। 55,400 पर आ गए हैं, अब हम 56,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपका नया ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा 55,000, एक्चुअली चाहें तो 55,150 भी कर लें जो आजकल हुआ है। लेकिन पिछले जो एक हफ्ते की ट्रेड की हाईलाइट रही है वो है बड़े बैंकों का चलना। मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? बड़े बैंक नहीं चल रहे थे, अब बड़े बैंकों ने चलना शुरू करा है। अब पहले पीएसयूज ने लीड ले ली, बिल्कुल। अच्छा, पीएसयू ने लीड पहले ही ले ली थी, आपको याद होगा 3-4 दिन पहले हमने इंडियन बैंक डिस्कस करा था जब उसने ऑल टाइम हाई लगाया था। बस एक मिसिंग पीस इन अ सेंस, वो जो अभी भी दिल खुश करने वाली रैली जो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में होती है, वो नहीं हुई है अब तक। वो मैं एग्री करता हूँ, वो नहीं टिक पा रही है इन दोनों स्टॉक्स में। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन दोनों के ना चलने के बावजूद बैंक निफ्टी चल रहा है। अगर इन दोनों ने भी चलना शुरू कर दिया तो सोचिए, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा मार्केट के लिए। तो इस समय मार्केट में, मतलब जैसे कहते हैं ना, पांचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में, ये वो वाली बात है इस समय। और बिल्कुल शानदार शानदार तेजी मार्केट में। श्रेया, बैंक्स स्पेशली आप जैसा मेंशन भी कर रहे थे, 1600 पॉइंट की रैली दे चुका है ऑलरेडी, और निफ्टी पे आप बुलिश हुए थे 24,700 के करीब। अब जिन्होंने रैली मिस की इतनी बड़ी वाली, उनको तो फोमो फैक्टर हो रहा होगा, उनके लिए क्या हिदायत, क्या करना चाहिए अब? देखिए, जिन्होंने ये रैली मिस की है ना, उनके साथ मेरी सिंपैथी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी रैली मिस कर दी। आप 24,450 को भूल जाइए। एक बार निफ्टी का एक महीने का चार्ट रख दीजिए, 24,450 को आप भूल जाइए, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ हमारे जो एक दो महारथी हैं वही एंट्री कर पाए होंगे। वरना अगर आप निफ्टी का मोटा मोटी एक महीने का चार्ट लेंगे अगर श्रेया, क्योंकि कई लोग उससे पहले भी एंटर करे होंगे, ऐसा तो नहीं है। अग्री। तो अब ये कह देना कि नहीं बस 24,450 पे ही आप एंटर कर पाए होंगे तभी पैसा बना होगा, ऐसा तो नहीं होता है। इमेजिन करिए, लोगों ने 24,800 850 से इस रैली की शुरुआत मान लेते हैं। इन दैट केस निफ्टी में अभी भी कुल मिला के 2 से 2.5% की रैली हुई है। अच्छा, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट भी ले लेंगे, चलिए 14 डे का चार्ट ले आइए, 14 डे का चार्ट रख देते हैं एक बार निफ्टी का, वो देखते हैं क्या कर रहा है। 14 डे का निफ्टी का चार्ट जो है, जिसमें हम पूरी की पूरी रैली कैप्चर कर रहे हैं, पूरी रैली, तो अभी 3.6% की रैली हुई है। अब 3.6% की रैली एक इतने बड़े अंडर परफॉर्मेंस कंसोलिडेशन के बाद कोई इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन एक दो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। एक तो अपने एसआईपीज़ और ईटीएफ बाइंग कभी मत बंद करिए, जो हमने इस इवन जो खराब पेज में भी जो बात की थी। दूसरा, अब तक अगर आपने नहीं लिया है तो अब आपको एक दिन और रुक जाइए। अब कल का फेड का डिसीजन देख लीजिए, आज रात का फेड का डिसीजन देख लीजिए, विद द नॉलेज कि हो सकता है कल आपको 100 पॉइंट का गैप अप मिले और उसमें लेना पड़े आपको, लेकिन वो रिस्क फिर आपको लेना होगा। या फिर आप अभी लें, और अगर अभी आप ले रहे हैं तो अपने दिमाग में ये रखें कि कल फेड की वजह से हो सकता है 100-150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन कुछ भी हो सकता है, वो फिर एक आपके लिए आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। लेकिन होगा जो भी, मेरा फीलिंग ये है कि जो आज का हाई है वो इवेंचुअली अगले हफ्ते या 10 दिन में क्रॉस होगा।
तो अगर वो आपका व्यू है तो फिर आप थोड़ा अभी ले सकते हैं, थोड़ा और अगर मार्केट नीचे आए तो ले सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ी रैली मिस कर दी आपने, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रैली मिस किया आपने, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी बहुत बहुत बड़ी रैली बाकी है मार्केट में। ओके, अभी भी बहुत बड़ी रैली बाकी है मार्केट में। तो फिलहाल तो ट्रेड डील पर ये जो बातचीत हो रही है, कई घंटों तक बैठक चली है, इसमें क्या अच्छी खबर है? देखिए, कल एक अहम बैठक हुई। भारत की तरफ से राजेश अग्रवाल साहब थे और अमेरिका की तरफ से ब्रेंडन लिंच साहब आए और उन्होंने कल लंबी बैठक की। 6-7 घंटे ये बैठक चली है। इस बैठक से नतीजे जो आए वो अच्छे रहे, बातचीत अच्छी रही है। ये बातचीत का जो काम था वो ये था कि छठे दौर की बातचीत अब भारत और अमेरिका के बड़े लेवल पर होगी, जिसमें शायद विदेश मंत्री के लेवल और वाणिज्य मंत्री के लेवल पर होगी। उससे पहले एक बेस बनाना था इनको। वो सारे मुद्दे जिन पर अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी, भारत के वाणिज्य मंत्री वगैरह जो बात करेंगे, वो किन किन मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे, उसके लिए ये मुद्दे कल तय हुए हैं और अच्छे तरीके से तय हुए। एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आया है जिसमें अच्छी बातें कही गई है। तो एक तो ये अच्छी खबर है। दूसरी खबर अच्छी ये कि कल राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करके उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है, 75वां जन्मदिन, और दोनों ने एक दूसरे को अच्छा दोस्त कहा। मोदी जी ने भी उसको रेस्पॉन्ड किया, उन्होंने भी ट्वीट किया और ये भी कहा, दोनों की तरफ से एक बढ़िया स्टेटमेंट ये भी आया कि यूक्रेन में युद्ध समाप्ति करने की तरफ हम दोनों साथ में काम करेंगे। और खुद ट्रंप ने कहा कि इसको युद्ध को ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। सो कुल मिला के ये कि वो बर्फ़ पिघलने के संकेत हैं। जो कुछ भी कड़े शब्दों में एक दूसरे को कहा सुना, एक दूसरे को क्या उन्होंने कहा, हमने तो कहा ही नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत ने इस पूरे मामले को बहुत मैच्योर तरीके से रिएक्ट किया है और बहुत ढंग से संभाला है। आज एक चीज़ है, अगर अमेरिका से रूस मान नहीं रहा तो उनको भी तो एक अच्छा साथी चाहिए। चीन से तो कह नहीं सकते कि रूस को मनाओ, हमें ही कह सकते हैं कि आप मीडिएटर कायदे से भारत को यूज़ करके उन्हें इसको युद्ध को ठीक करने के तौर पर करना चाहिए, क्योंकि भारत की यूक्रेन भी सुनता है, रूस भी सुनता है, अब तो थोड़ा थोड़ा चीन भी सुनने लगा। सो इसलिए अब ट्रंप को समझ में आ रहा है कि बजाय झगड़ा करने के प्यार मोहब्बत से रहना ज़्यादा ठीक है। देर आए दुरुस्त आए, चलो अच्छा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि ट्रेड डील जब हो तब हो। अब नेक्स्ट लेवल क्या होगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो आगे एस्पेक्ट है जिस पर फोकस करना है, वो ये कि अगली छठे दौर की राउंड की बातचीत कब होती है। और इस बातचीत के पहले आई एम श्योर कल भारत ने ये पॉइंट तो रखा ही होगा कि भाई एक बार एडिशनल 25 तो हटाओ, बराबर, उसके बाद बात करें। 25 रखना रखो। और कभी भी किसी भी वक्त अगर ट्रंप का मूड बदल जाए और बन जाए और कहे कि 25% हम हटा रहे हैं, अब 25% पे लाके बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ मार्केट तभी ऐसी दौड़ लगाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। ये कभी भी आ सकता है और कोई बड़ी बात नहीं। किसी दिन ट्रंप को कोई एक अच्छा हो सकता है, यहाँ के अधिकारी जाकर जब बोलेंगे कि हमने किस माहौल में बातचीत की, हम कितने पॉजिटिव हैं, हम क्या संकेत दे रहे हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, तो मुझे लगता है कि किसी भी दिन ये सरप्राइज भी आपको आ सकता है कि ट्रंप कहे चलिए ठीक है, भारत की तरफ से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, हम एडिशनल 25% टैरिफ जो रशिया की वजह से हमने लगाया उसको खत्म करते हैं और आइए अब बात करते हैं। वो भी सेंटिमेंट सुधारने के लिए ना टैरिफ हटाने टाइप का मामला हो जाएगा बाजार के लिए। अमेरिकी मार्केट्स भी अच्छे संकेत दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। S&P और नैस्डैक ने कल फिर से नया लाइफ हाई बनाया बड़ी इवेंट के पहले। कल फेड की बैठक शुरू हो चुकी है, आज ब्याज दरों पर फैसला आएगा, उससे पहले इंट्राडे में दोनों लाइफ हाई बनाकर थोड़ा फिसले, विच इज फाइन, नो प्रॉब्लम। सबसे बड़ी पॉजिटिव क्या है, लाइफ हाई नहीं है। लाइफ हाई से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हम कौन सा उनके लाइफ हाई के साथ हम भी रोज बना रहे हैं। हम तो अभी भी 26,277 से काफी दूर है। सितंबर में बनाया था, सितंबर का सितंबर आगे साल भर हो गया, 12 महीने से सूखा चल रहा है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, डॉलर इंडेक्स 2 साल बाद 96 के नीचे आया। 3 साल माफ कीजिए, 3 साल के बाद 96, हाँ 22 के बाद है, हाँ तो 3 साल बाद 96 के नीचे आया। भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है, नंबर 1। कमोडिटीज के लिए बहुत पॉजिटिव है, नंबर 2। और ये आपका गोल्ड भी इसी चक्कर में बढ़े जा रहा है। एक तो रेट कट और एक कमजोर डॉलर, दोनों गोल्ड में भी आग लगा रहे हैं। सारी कमोडिटीज, सब कमोडिटीज में तेजी। तो डॉलर इंडेक्स जितना कमजोर हो, और हो सकता है यू नेवर नो, अब ये डॉलर इंडेक्स है ना, इसलिए कि अब इसका वो शायद 110 वाला वंस अपॉन अ टाइम हो गया वो। अब वो गोल्डन पीरियड शायद डॉलर का चला गया। अब हो सकता है कभी कभार इतना गिरने के बाद रिकवरी आ जाए, कर जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन डॉलर इंडेक्स अब पुरानी ग्लोरी को प्राप्त करेगा, संभावना काफी कम नहीं के बताऊं। ऑलराइट, निफ्टी 2 महीने की ऊंचाई पर है, ये मजबूती टिकने को है? बिल्कुल। या देखिए, अब ये इस बात पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आपकी मजबूती की डेफिनेशन क्या है।
कुछ लोगों की मजबूती की डेफिनेशन ये हो सकती है कि ऊपर से 50 पॉइंट नीचे आ गया तो अरे खराब हो गया, ढीला हो गया, कमज़ोर हो गया। कुछ की ये होती है कि भाई ठीक है, छोटा मोटा हर वक्त तो एक ही लेवल पे तो रहेगा नहीं। सो मेरा ये मानना है कि पहली चीज़ तो ये कि अगर आप घंटे घंटे भर की 2-4 घंटे की या एक दिन की मजबूती देख रहे हैं तो वो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो स्ट्रक्चर तरीके से बाजार 14 अगस्त के लो से ऊपर धीमे धीमे आया है वो मजबूती के संकेत अलग से दे रहा है, राइट। सो मेरे ख्याल से जीएसटी के ऐलान के ठीक पहले 15 अगस्त को जो ऐलान हुआ था उसके पहले हमने एक अच्छा लेवल छू लिया निफ्टी का, ठीक है। 29 अगस्त के आसपास आपका 24,400 का लेवल बना, वहाँ से एक रिकवरी धीमे धीमे आपकी बन गई। अब मेरा ये समझना है कि ये मजबूती टिकाऊ भी दिख रही है, आगे बढ़ती हुई भी दिख रही है। उसकी 2-3 वजह है। पहली चीज़, हम कमज़ोर क्यों थे, अगर वो कारण आपको समझ में आएंगे तो आपको मजबूती के कारण समझ में आएंगे। नंबर 1, कमजोरी का सबसे बड़ा कारण ये था कि एफआईज बहुत बेच रहे। एफआईज की बिकवाली कम हो गई। मैं ये तो नहीं कह रहा खत्म हो गई, कम हो गई है। थोड़ा बेचना कम किया है, खरीदना शुरू करेंगे नहीं करेंगे देखा जाएगा। लेकिन अगर वो बेचना कम भी करे बंद भी करे तब भी हमारे बाजार ऊपर आ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, डर कौन सा? ट्रंप का। हे भगवान, 25%, 50%, ये वो अच्छे खासे इतने सदियों के रिलेशनशिप हमारे अमेरिका से ख़राब हो गए, ठीक है। कि भाई हम सबको समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है। लेकिन आज आप देखिए हफ्ते 10 दिन से वही रिलेशन धीमे धीमे वापस सुधरने की कोशिश हो रहा है। तीसरा क्या, हमारी कंपनी की कमाई नहीं आ रही थी, भाई रिजल्ट ठीक नहीं है तो वैल्यूएशन महंगे लगते हैं, ठीक है। अब क्या लग रहा है, जीएसटी कट हुआ, सबको कॉन्फिडेंस है अगले 6 महीने अच्छे होंगे। ये भी बदला कुछ नहीं है, अभी 6 महीने के रिजल्ट आए नहीं है और कितने ऊपर आएंगे नहीं पता। लेकिन क्या होता है, बाजार यही है, बाजार पहले अपना डिसीजन ले लेता है, पहले आगे बढ़ जाता है। तीनों में से एक भी चीज नहीं बदली है, सही बात है। लेकिन उसके बावजूद बाजार मजबूत है, बाजार बदल रहा है। सो अब हमें क्या करना है, जो आपका कहा सवाल टका बिल्कुल टिका हुआ है, क्योंकि उम्मीद पे तो बाजार चलता है। गिरने की उम्मीद होगी, खराब होने की उम्मीद होगी तो गिर जाएगा, कुछ अच्छा होने की उम्मीद होगी तो पहले बढ़ जाएगा। आप ये सोचोगे अगले 6 महीने बाद जब रिजल्ट आ जाए कंपनी के उसके बाद शेयर चलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जिस दिन ट्रंप टैरिफ पूरा हटा देंगे उस दिन हम बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। जिस दिन एफआईआई पूरी तरह से खरीदने में आ जाएंगे तब ये नहीं होता। इसलिए बाजार एडवांस में चलता है। अब टिकाऊ है कि नहीं, तो टिकाऊ के लिए आपको क्या करना है, ट्रेंड के साथ रहना है। और इस ट्रेंड में जहाँ पहला संकेत आए कमजोरी का, वहाँ आपको सोचना है क्या हो रहा है। फिर उसके बाद अपने आप को सवाल पूछना है। सवाल क्या पूछेंगे, किस लेवल के नीचे जाने पर मुझे रिस्क है इस ट्रेंड के वापस से बदल जाने की। सो एज ऑफ नाउ आप ये मान के चलो कि जब तक 24,900 के ऊपर हम हैं तब तेजी का मूड माहौल बरकरार है। 24,900 टूट रहा है क्या, तो भाई ठीक है, टॉप जो अभी बन गया, अब इसको पार करने में थोड़ा समय लगेगा, हम 24,400 भी आ सकते हैं। सो अपनी 24,900 हो रहे हैं, ठीक है।